देखो, समस्या ये है कि हम मूर्ति को, यदि वो मूर्ति है तो फिर सवाल ये कि फिर आप मंदिर गए ही क्यों थे? भगवान समझ के, पर भगवान को समझे ही कहां? समझ के गए थे भगवान के पास, देखा भी, पर देखकर भी क्या लगा? अरे तो मूर्ति है। प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद जी के कहने पर खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? भगवान मंदिर में नहीं होता, भगवान मूर्तियों में नहीं होते, भगवान होते हैं तो भक्त के विश्वास में होते हैं। यदि विश्वास है तो मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता। तो बिहारी जी जो हैं वो प्रत्यक्ष भगवान हैं, मूर्ति के रूप में नहीं, उन्हें साक्षात भगवान के रूप में देखना चाहिए। भावना, भगवान ना भाव से मिलते हैं। मैं आपको अभी भगवान का दर्शन करा सकता हूं। अभी तो आपने मूर्ति में देखे होंगे, मैं अभी आपको प्रत्यक्ष दर्शन करा सकता हूं, और अभी मैं कराऊंगा आपको। अभी मैं आपको कराने जा रहा हूं। भगवान का मिलना कठिन नहीं है मेरी मां, भगवान को स्वीकार करना कठिन है। भगवान श्री कृष्ण तो दुर्योधन को कई बार मिले, भगवान श्री कृष्ण तो दुर्योधन को कई बार मिले, क्या वो पहचान पाया? बोलो, क्या श्री कृष्ण को दुर्योधन पहचान सका? क्या राम को रावण पहचान सका? राम को विभीषण तो पहचान गए, कृष्ण को अर्जुन तो पहचान गए, पर कृष्ण को दुर्योधन नहीं पहचान सका। विडंबना ये है कि कृष्ण तो हमारे सामने हैं, पर हम अर्जुन नहीं बन पा रहे हैं, हम विभीषण नहीं बन पा रहे हैं, हम प्रहलाद नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए सामने होने पर भी हम उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। हम भगवान को भी मूर्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान मेरी मां, ये भगवान भाव से है। ये मूर्ति तो धातु की है, लेकिन इस धातु में जो हमारे भावना है, भगवान किस कहां है? भगवान एक भाव का विषय है। समझो, दही में मक्खन है या नहीं? हाँ या ना? तो क्या दही में मक्खन है तो क्या दिखाई पड़ता है? तो नहीं दिखता, तो क्या यह सिद्ध हो गया कि नहीं जी मक्खन तो दिखा नहीं, इसलिए मक्खन नहीं है? दही में मक्खन है या नहीं? हाँ या ना? है। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से मंथन। बिना मथे क्या प्रकट होगा मक्खन? जब बिना मथे दही से मक्खन प्रकट नहीं होता, तो बिना भक्ति किए, बिना उस प्रेम तक पहुंचे भगवान कैसे प्रकट होंगे मेरी मां? भगवान तो हैं, परंतु दही में मक्खन तो है, पर प्रकट करना आया नहीं। प्रकट करने की विधि होनी चाहिए ना पता। अब विधि तो पता नहीं, तो कैसे प्रकट कर लेंगे? तो विधि का पता होना आवश्यक है। इसलिए भगवान प्रेम का विषय है। अच्छा, एक छोटी सी बात से मैं आपको समझाऊं, छोटी सी बात आप समझिए। एक बात बताइए, कृष्ण क्या है? कृष्ण एक भाषा है। भक्ति क्या है? भक्ति एक भाषा है। अब जरा बताओ, क्या आप लोग उर्दू का अखबार पढ़ लेते हैं? नहीं, क्योंकि आपको उर्दू नहीं आती। क्या आप इंग्लिश का अखबार पढ़ लेते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। आप हिंदी का अखबार पढ़ लेते हैं? हाँ, क्योंकि आपको हिंदी। यदि हमारे सामने अखबार है
और हमें वो भाषा नहीं आती जिस भाषा में अखबार है, तो हमें पहले क्या करना चाहिए? अखबार पढ़ना चाहिए कि उस भाषा को पढ़ना चाहिए? जोर से, पहले अखबार पढ़ें कि अखबार में जो भाषा लिखी वो भाषा पढ़ें? क्या पढ़ें पहले? पहले भाषा पढ़ो। यदि आप इंग्लिश का अखबार पढ़ना चाहते हैं तो भाई साहब पहले इंग्लिश भाषा पढ़ो। हिंदी पढ़ना चाहते हैं पहले हिंदी भाषा का सोचिए कि अखबार पढ़ने के पहले उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह कृष्ण तो अखबार है, कृष्ण तो अखबार है, और उस कृष्ण रूपी अखबार को पढ़ने के लिए भक्ति की भाषा होनी चाहिए। पहले भक्ति की भाषा तो पढ़ लो। क्या भक्ति की भाषा आप लोगों को आती है? जब आती होगी तो बिल्कुल कहते ना कि खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा। डॉक्टरों की भाषा डॉक्टर जानते हैं, एडवोकेट की भाषा एडवोकेट जानता है, इंजीनियर की भाषा इंजीनियर जानता है, पंडित की भाषा पंडित जानता है, व्यापारी की भाषा व्यापारी जानता है। तो भगवान की भाषा भक्ति की भाषा भक्त ही जान सकता है। ये ईश्वर को जानने के लिए पहले भक्ति की भाषा आनी चाहिए। पहले भक्ति तो आए, अब भक्ति आएगी तब तो बिहारी जी में भगवान दिखेंगे। और यदि भक्ति प्रेम अंदर नहीं है तो बिहारी जी के मंदिर में भी पत्थर ही नजर आएगा। मंदिर में यदि पत्थर नजर आया, मूर्ति नजर आई, तो दोष मूर्ति का नहीं है। दुर्योधन को कृष्ण में ग्वाला नजर आया। कृष्ण को दुर्योधन क्या कहता था? ये तो ग्वाला है, गाय चराने वाला। यदि कृष्ण में दुर्योधन को ग्वाला नजर आया, इसमें कृष्ण का दोष नहीं था, इसमें दुर्योधन की नजर का और उसके नजरिए का दोष था। हाँ या ना? तो आपको बिहारी जी के मंदिर में भगवान नजर नहीं आए, इसमें बिहारी जी का दोष नहीं, आपकी आंखों का आपके नजरिए का ही दोष है। वो नजरिया अभी ठीक करने की आवश्यकता है। एक बात बताओ, यदि हमें एक बेटा बोला पिता से, पिताजी हमें तो सब लाल लाल देखना है, आप पूरे घर को लाल कलर से पुतवाओ, माँ को लाल करो, आप भी लाल हो, आकाश को लाल करो, पानी को लाल करो, सब लाल, हमें तो लाल रंग पसंद है। तो क्या सबको लाल करना संभव था? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, संभव है। कैसे? बाप ने 5 रुपए का चश्मा खरीदा लाल कलर का, उसकी आंखों में लगाया, अब वो जिसे देख रहा है सब लाल। पिता ने 5 रुपए का चश्मा खरीदा और अब वो जिसे देख रहा है सब लाल। बस मेरी माँ, वो भक्ति का चश्मा लगाना है आपको, फिर तो जहां देखोगे वहां कृष्ण, वहां कृष्ण। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई। बस वो भक्ति का चश्मा चाहिए। कमी कहां है साहब? वो भक्ति का चश्मा कहां मिलेगा? बहुत काल कीन्हे सत्संगा। जब बहुत सत्संग करेंगे तब धीरे धीरे भक्ति का रंग चढ़ेगा। शहद इकट्ठा करती है मधुमक्खी, तो बताओ क्या एक पुष्प से ही सारी शहद इकट्ठी कर लेती है? बोलो। मधुमक्खी जब शहद को इकट्ठा करती है तो कितने पुष्पों पर जाकर बैठती है? क्या एक पुष्प से सारी शहद मिल जाती है? सैकड़ों पुष्पों में जाती है, सैकड़ों पुष्पों पर जाकर बैठती है, तब जाकर के इतनी सी शहद इकट्ठी होती है। जब सैकड़ों कथाएं सुन लेंगे, सैकड़ों दिन तक कथाएं सुनेंगे, सैकड़ों दिन तक मन को ना चाह कर भी लगाएंगे, तब कुछ भक्ति की शहद इकट्ठी हो सकेगी, तब कुछ प्रेम
अंदर घुस सकेगा। अब आप तो देखो जी, चाहते हैं कि हम तो बस 4 दिन सत्संग करें और भगवान मिले। हाँ मिलते हैं, पर थोड़ा धैर्य। मीरा को समय लगा, मिले कि नहीं। शबरी का लड़कपन जवानी बीती, समय लगा। भगवान का इंतजार करना पड़ता है, भगवान के लिए रोना पड़ता है। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। भगवान के लिए रोइए, जब रोएंगे तब जाकर के चित्त शुद्ध होगा। और शुद्ध जैसे पानी से कपड़ा साफ होता है, उसी तरह रोने से जब आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो भगवान के लिए रोने से चित्त की शुद्धि होती है। जब तक रोएंगे नहीं तब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी। इसलिए कितने भी जितने भक्त हैं सबका इतिहास उठाकर देखिए, सब रो रो करके पुकारा करते थे। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान से इतना प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि उस प्रेम में आंखों में आंसू आए। याद रखिए, जहां प्रेम होता है वहां आंसू जरूर होते हैं। आपका बेटे से प्रेम है, सालों बाद बेटा आया तो आप गले से लगाकर माँ की आंखों में आंसू अपने आप आएंगे। बेटी विदा होती है, माँ बाप की आंखों में आंसू जरूर आते हैं। जहां प्रेम है उसके लिए रोया जरूर, कोई मर जाए उसके लिए रोया जाता है, क्योंकि प्रेम था। यदि संसार से इतना प्रेम था तो भगवान के लिए आंसू क्यों नहीं है आपके पास? क्योंकि आप संसार से जितने अटैच हैं उतने भगवान से अभी हुए नहीं, वो प्रेम अभी जागा नहीं। इसलिए हाँ भगवान है, बस ये भगवान ठीक 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 अभी इतना है। जब प्रेम जागेगा तो लगेंगे कि ये बिहारी जी हमारे हैं। अभी तो लग रहा है कि मूर्ति है। जब प्रेम जागेगा तो क्या लगेगा कि ये हमारे हैं। फिर आंखों में आंसू चाह कर भी आप रोक ना पाएंगे, अभी प्रेम जागा नहीं है ना मेरी माँ। वो प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाए। ये प्रेम जो होता है ना साहब, मैं किसी लड़के को बिठाऊं आपके बगल में और कहूं कि इससे प्यार करो, तो ना जबरदस्ती नहीं होता। प्रेम तो होता है, जबरदस्ती नहीं होता। प्रेम तो स्वाभाविक होता है। उसी तरह भगवान से प्रेम अभी हुआ नहीं है। अभी तो अगरबत्ती जला के औपचारिकता चल रही है, डर के मारे के डर के कारण जलाओ वरना कुछ हो ना जाए। अभी रियल वाला प्रेम जागेगा तो जिस दिन प्रेम जागेगा उस दिन कृष्ण और आप दो नहीं होंगे, फिर दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। आम जब पकता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता, पका आम गिर जाता। उसी तरह जिस दिन आपकी भक्ति पकेगी उस दिन संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, प्रेम को बढ़ाना नहीं पड़ेगा, अपने आप संसार छोड़ जाएगा और प्रेम उच्च कोटि का होगा। इतना शुद्ध प्रेम हो जाएगा कि वो प्रेम ही आपको ईश्वर तक पहुंचा देगा। आंसू बहाना जरूरी क्यों है? एक बात बताओ, आपको कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर सबसे पहले आपका खून लेता है, ब्लड सैंपल लेता है, हाँ या ना? और खून की बूंदों से आपके शरीर की प्रत्येक बीमारी का पता डॉक्टर लगा लेता है, हाँ या ना? जब डॉक्टर आपके खून की एक बूंद से सारी बीमारियों का पता लगा लिया तो आंखों की बूंद से, आंखों के जल से क्या भगवान ये पता नहीं लगा लेंगे कि मेरा भक्त कितना प्रेम करता है? आंखों की उस एक बूंद जल से भगवान सारा पता लगा लेंगे कि भक्त की भक्ति किस स्थिति की है। इसलिए भगवान के प्रेम में गोपियां रोती हैं, भरत जी रोते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त केवल रोता है। अब आप कहेंगे केवल रोता? हाँ, छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ से कुछ मांगता है और माँ नहीं दिलाती तो बच्चे के पास क्या ऑप्शन है?
बोलो। केवल रोना। और जब रोता है तो मां को हर जिद पूरी करनी पड़ती है कि नहीं? हाँ, बिना रोए बच्चे को खिलौना नहीं मिलता 20 रुपए का, तो तुम्हें बिना रोए भला भगवान कैसे मिल जाएंगे? इसलिए एकांत में बैठकर उस परमात्मा की याद में रोया करो। और रोने की स्थिति तक अभी आप पहुंचे नहीं, इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा, प्रेम को जगाना पड़ेगा। फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, तो वो फोड़े का इलाज नहीं करता, पहले फोड़े को पकाने की दवाई देता। पहले और पकने दो, पक जाएगा पूरा, एक चीरा मारेंगे ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रेम को अभी कच्चा है, पकाओ। और पका हुआ फोड़ा मावाद से भरा होता है, पका हुआ प्रेम आंसुओं से भरा होता है। पका हुआ प्रेम किससे भरा है? आंसू। इसलिए मीराबाई रोई, सूरदास जी रोए, कबीरदास जी रोए, सबको एकांत में बैठकर केवल रोना।